देखिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसके चारों पार्ट अपन ने सोल्व कर लिए थे। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 7 करें उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन अपन सोल्व कर लें। थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर अपनी बुक का अपन 27 है, उसको अपन लेते हैं। देखिएगा अनसोल्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके तथ्यों को आपको समझना है और उसी आधार पर अपन को क्या है उसके जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं इसका अर्थ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसका अर्थ है कि कोई राशि, इसका अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो, कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो। किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसका अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो, वह अवश्य ही सदिश होगी। वह अवश्य ही सदिश होगी। ये क्वेश्चन में इसने कहा है कि वह अवश्य ही सदिश होगी। इसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि ये अपन से ये कह रहे हैं कि किसी सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। पहले तो इन्होंने ये बात कह दी कि किसी भी सदिश की विशेषता है कि परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, लेकिन साथ में ये पूछ रहे हैं कि किसी राशि में परिमाण और दिशा दोनों हैं तो क्या वो अवश्य सदिश राशि है अथवा नहीं है, ये अपन को जांचना है। फिर इसी में आगे इस क्वेश्चन का और एक भाग और दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या। देखो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या। किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या। क्या कह रहे हैं? अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का, किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या। घूर्णन अक्ष की दिशा, व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा। किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण की दिशा व अक्ष के परितः घूर्णन कोण। किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा व अक्ष के परितः घूर्णन कोण, व अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। द्वारा की जा सकती है। देखो ये कथन इन्होंने कह दिया है। क्या इसका यह अर्थ है कि, क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है।
कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है। ये लो, इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आपसे इसके अंदर पूछे गए हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन में पहले तो आंसर का जिक्र किया है। पहले पार्ट को अगर अपन देखें तो ये क्या कह रहे हैं, कोई भी जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण और दिशा होती है। तो क्या कह रहे हैं कि एक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, क्या वो सदिश राशि होगी? अपन कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, जब मैंने सदिश की परिभाषा दी थी तब मैंने लिखा था वह राशि जिसमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा आवश्यक हो और जो सदिश के नियमों की पालना करे वो राशि सदिश राशि होती है। क्या कहा मैंने? परिमाण और मात्रक के साथ जिसमें दिशा हो, साथ ही साथ ही वो सदिश के नियमों की क्या करे? पालना करे, वही सदिश राशि होती है। तो ध्यान रहे, परिमाण और दिशा होने पर आवश्यक नहीं है कि वो राशि सदिश हो। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वो सदिश के नियमों की क्या करे? पालना करे। जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा में दिशा होती है, विद्युत धारा का परिमाण भी होता है, परंतु वो सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है, यानी सदिश के संयोजन के नियमों के अनुसार उसका योग नहीं होता है। अर्थात विद्युत धारा कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। ठीक इसी प्रकार समय में भी तो परिमाण है और समय में भी दिशा है, परंतु समय सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है, अर्थात समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है? भाई देखो, सीधी सी बात है, घूर्णन कोण की अगर बात करें तो ध्यान रहे, जो अल्प कोण होता है वो सदिश के नियमों की पालना करता है, यानी कि अल्प जो सदिश कोण है, अल्प जो कोण होगा वो तो सदिश राशि हो गया, लेकिन वृहद जो कोण होगा वो सदिश संयोजन नियमों की पालना नहीं करता है, यानी कि वो सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ अपन ने दोनों ही क्वेश्चनों की व्याख्या कर ली है। तो अब देखिए, अपन हल लिख सकते हैं इसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ, परिमाण व दिशा तो आवश्यक नहीं कि वो सदिश राशि हो। सदिश होने के लिए आवश्यक है कि परिमाण व दिशा के साथ साथ क्या हो? सदिश संयोजन नियमों की भी क्या करे? पालना करे। तो देखो, किसी भौतिक राशि में परिमाण व दिशा हो, किसी भौतिक राशि में परिमाण व दिशा हो तो आवश्यक नहीं कि वो सदिश राशि होगी। किसी भौतिक राशि में परिमाण व दिशा हो तो आवश्यक नहीं कि वो सदिश राशि होगी, क्योंकि किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें परिमाण व दिशा तो हो, साथ ही वह सदिश के नियमों, यानी कि सदिश संयोजन के नियम है। तो देखो मैंने क्या लिखा,
क्योंकि किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें परिमाण व दिशा तो हो, साथ ही वे सदिश के नियमों की भी पालना करे। ये कंप्लीट हो गया। तो क्या कहा मैंने, देखो, किसी भौतिक राशि में परिमाण व दिशा हो तो आवश्यक नहीं कि वो सदिश राशि हो, क्योंकि किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें परिमाण व दिशा तो हो, साथ ही वह सदिश के नियमों की भी क्या करे, पालना करे। जैसे विद्युत धारा वे समय, जैसे विद्युत धारा वे समय दोनों में दिशा व परिमाण, दोनों में दिशा व परिमाण, जैसे विद्युत धारा व समय दोनों में दिशा व परिमाण तो है, परंतु ये सदिश संयोजन, परंतु ये सदिश संयोजन के नियमों की पालना, परंतु ये सदिश संयोजन के नियमों की पालना नहीं करते हैं, अतः ये अदिश राशि है। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन तो अपन ने सोल्व कर लिया। फिर अगला पार्ट क्या है कि ये कह रहे हैं किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। यानी कि अपन कोण की अगर बात करें तो देखो, कोण सदिश होगा या अदिश होगा। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि निश्चित मात्रा में घूर्णन कोण परिमाण और दिशा होते हुए भी सदिश नहीं है। यानी कि वृहद जो कोण होगा उसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन वो सदिश नहीं है, क्योंकि वो सदिश के नियमों की पालना नहीं कर रहा है। जबकि अत्यंत अल्प जो कोण होगा वो परिमाण और दिशा तो उसमें है, लेकिन वो सदिश के नियमों की क्या करता है, पालना करता है। अतः वो कैसा होगा, सदिश होगा। तो ध्यान रखना, कोण जो वृहद होगा वो अदिश होगा, जबकि कोण जो अल्प होगा वो कैसा होगा, सदिश होगा। तो अपन यो कह सकते हैं निश्चित मात्रा में, या यो कह सकते हो आप वृहद। अगले क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं मैं, निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में घूर्णन कोण निश्चित मात्रा में घूर्णन कोण परिमाण व दिशा होते हुए भी परिमाण व दिशा होते हुए भी, निश्चित मात्रा में घूर्णन कोण परिमाण व दिशा होते हुए भी सदिश नहीं है। वे भी सदिश नहीं है। निश्चित मात्रा में घूर्णन कोण परिमाण व दिशा होते हुए भी सदिश नहीं है, परंतु अत्यंत अल्प घूर्णन कोण को, अत्यंत अल्प घूर्णन कोण को परंतु अत्यंत अल्प घूर्णन कोण को सदिश माना जा सकता है। परंतु अत्यंत अल्प घूर्णन कोण को सदिश माना जा सकता है, क्योंकि वह सदिश संयोजन के नियमों की क्या करता है, पालना करता है। क्योंकि वह सदिश संयोजन, क्योंकि वह सदिश संयोजन के नियमों की
उनकी पालना करता है। तो देखिए यहाँ अपन ने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट के आंसर दे दिए हैं कि कोई राशि आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर परिमाण और दिशा हो तो ही वो सदिश हो। परिमाण और दिशा के साथ साथ सदिश के संयोजन के नियमों की भी पालना करेगी, वही राशि सदिश होगी। और जो घूर्णन कोण है वो जो अल्प होगा तब तो वो सदिश होगा, लेकिन निश्चित मात्रा का यानी कि बड़ी वृहद मात्रा का जो होगा वो कैसा होगा, अदिश होगा। यहाँ अपन ने एक थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर जो अपन ने सोल्व किया 27 था अपनी बुक का। अब अपन जो बुक का जो क्वेश्चन नंबर 27 जो अपन ने अभी छोड़ा हुआ है वो अब अपन इस क्वेश्चन के बाद सोल्व करते हैं उसे। उस क्वेश्चन में भी 4 भाग दिए हुए हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसी तरह से एक ही क्वेश्चन के कई कई भाग दिए हुए हैं, इसीलिए लंबे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन चारों भागों को और अपन सोल्व करते हैं।